जनता के बीच, जनता के साथ, जनता के मुद्दों पर जनता की बात। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और आज 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी है, या यूं कहें कि आज मुसलमानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात की है। वो तमाम लोग, वो विपक्ष जो लगातार ये सवाल उठाते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुदाय को लेकर अपनी बात नहीं रखते हैं, वो खुलकर बात नहीं करते हैं, आज बहुत बातें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जहां पर पसमानदा मुसलमानों के साथ किस तरह से उन्होंने कहा कि इनके साथ जो है वो पीड़ा जुड़ी रही है शुरुआत से, और किस तरह से अत्याचार हुआ है, किस तरह से इन तमाम लोगों के साथ जो है भेदभाव किया गया है, उसका जिक्र उन्होंने किया। आज तक विकास क्यों नहीं हुआ, इसका जिक्र किया। यूसीसी पर खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, और इसी के साथ साथ 3 तलाक को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। जो जो सवाल कार्यकर्ताओं ने किए, वो सवालों के जवाब आज वो देते नजर आए। और मध्य प्रदेश से 2024 के लिए क्या ये बीजेपी की हुंकार है, और विपक्ष का इस पर क्या कुछ कहना है, और खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के कुछ तमाम नुमाइंदे भी हमारे साथ आज जुड़ेंगे। जनता है, जनता से भी बात होगी, जनता से भी जवाब लेंगे कि जनता आज इस भाषण के बाद क्या सोचती है, और क्या जनता का रिएक्शन है। 2024 के लिए जनता कितनी तैयार है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि जनता अपना मन बना चुकी है। क्या जनता वाकई में अपना मन बना चुकी है? जनता की आवाज के बीच जानने की कोशिश करेंगे। पसमानदा मुसलमान भाई बहन है, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं। पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। तो आपने सुना, आपने देखा कि आज क्या हुआ है मध्य प्रदेश में। 10 लाख कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात भी रखी, और खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए जो आज उन्होंने कहा, ये तमाम चीजें बयान करती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समुदाय से कितना जुड़े हुए हैं, और इस पूरे मामले को लेकर वो किस तरह से आज अपनी बात खुलकर रखकर सामने आए हैं। तो आज सबसे पहले जानते हैं, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स साहब हमारे साथ हैं बीजेपी से, और शबनम खान मैम हमारे साथ हैं, ये स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं। और इसी के साथ हमारे साथ हाजी मेहरदीन भी हैं हमारे साथ, जो मुस्लिम पक्ष रखेंगे, मुस्लिम समुदाय का पक्ष रखेंगे। और हमारे साथ रंगरेज साहब के साथ साथ कांग्रेस से प्रवक्ता चंद्रमोहन शर्बी जी भी हैं। तो ये देखिए, तमाम मेहमानों से भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ, पसमानदा मुसलमानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो कुछ भी कहा, उस पर आप क्या राय रख रहे हैं? देखिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए घड़ाली आंसू जो बहा रहे हैं मोदी जी, उन मस्जिदों पर हमला हो रहा, देखिए रोजगार छीना जा रहा, घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा, लिंचिंग की जा रही, आरक्षण की मुखालफत की जा रही। तो देखिए कितनी विभाजनकारी नीति जो है भाजपा की है, जो मुस्लिमों को पिछड़ा करना चाहती है। स्कॉलरशिप जो है वो बंद कर दी मौलाना आजाद की 40%। तो ये लगातार जो लिंचिंग के वाकये हैं, वो लगातार इनकी स्टेटों में कैसे। शबनम खान, क्या ये घड़ियाली आंसू नजर आते हैं? देखिए, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों को गले लगाते हैं, प्यार से आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ जो व्यापारी थे ना, जो मुसलमानों के व्यापारी थे, उनके पेटों में दर्द होनी शुरू हो जाती है कि हाय कहीं प्रधानमंत्री की तरफ ना चले जाएं मुसलमान, हमारी तो रोजी रोटी ही छिन जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितने कदम मुसलमानों की तरफ बढ़ाएंगे, उतनी उन बेईमानों की, जिन्होंने मुसलमानों को वोटों को बेच बेच के खाया सारी जिंदगी, उनकी दुकानें बंद होती चली जाएंगी। लगता है कि विपक्ष की दुकान बंद हो जाएगी। देखिए, पहले प्रश्न ये होता है कि आप कहना क्या चाहते हो। आप ये कहना चाहते हो कि हिंदुस्तान के नागरिक मुसलमान हैं या नहीं। पहले तो भाजपा के नेता, भाजपा ये बताए कि वो किस विषय पे बात करते हैं। कहीं तो उनके नेता बयानवीर बन जाते हैं। अगर पहले तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ओबामा से मेरी रोज बात होती है, ओबामा मेरे मित्र हैं, और ओबामा अगर कोई सच बात बोल देते हैं तो पूरा नेता वर्ग उसका ये कहने लग जाता ओबामा हुसैन। अगर आप इस तरह की नीति रखते हैं और उसके बाद कहते हैं पसमानदा मुसलमान की ओर जा रहा है, तो प्रश्न आप अपने ऊपर खड़े करते हो, देशवासियों पे खड़े करते हो। आप कैसे गुमराह करते हो इन लोगों को? जब आपको हिंदू पटका पहनना होता है और जब आपको मंदिर के पास जाना होता है, तो आप देश के उन लोगों को नेशनल टेररिस्ट बोल देते हो। और फिर जब आपको मस्जिद में माथा टेकना होता है, तो आप कहते हो हिंदुस्तान के नागरिक है मुसलमान। अरे हैं, हम तो कह रहे हैं
इस देश के अंदर सब धर्म, सब मजहब, सब वर्ग के लोग रहते हैं और उसके कारण सब धर्म के लोग इस देश के वासी हैं। ये बात तो समझना पड़ेगा। लेकिन आज के जो बयान सामने आए, प्रधानमंत्री ने अपनी बात खुलकर रख दी है, लेकिन विपक्ष को मिर्ची लग गई है लगता है। देखिए, विपक्ष जो इकट्ठा हुआ है ये कह रहा है कि हम लोग आपस में मिल गए हैं। तो हिंदू धर्म में अगर किसी की शादी होती है तो मांग में सिंदूर भरा जाता है, तब शादी मान्य होता है। ये कनपट्टी में सिंदूर रगड़ के कह रहे हैं हम लोगों की शादी हो गई है। ये पटना में जाके बोले हमारी शादी हो गई है, और ममता जी जब वेस्ट बंगाल पहुंची तो कहीं में हम कांग्रेस के साथ दूर दूर तक नहीं जाएंगे। केजरीवाल नागरिक है, आप मुसलमान को अपने साथ जोड़ रहे हो नहीं। देखिए, और ये कह रहे हैं कि हम आपको मस्जिद याद अब आई है 24 के आने से पहले। आपके बयानवीर जो मुसलमानों के अगेंस्ट बयान देते हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे वो बताइए। इनका कहना है कि हमने कुछ नहीं किया, हम लोगों को बांट रहे हैं। तो 11 करोड़ 72 लाख शौचालय का निर्माण हुआ, 7 करोड़ 80 लाख मकान का निर्माण हुआ, हर आदमी को मेडिकल फैसिलिटी के लिए दिया गया, 47 किलोमीटर रोड। क्या लगता है मुसलमानों के साथ अब तक भेदभाव होता आया था? 2014 से पहले पसमानदा मुस्लिमों का किस तरह से भेदभाव हुआ है, शोषण हुआ है, ये प्रधानमंत्री ने आज कहा, इससे सहमत है आप? नहीं, बिल्कुल सही बात है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आइए और हमारे गले लग जाइए और किसी जाति धर्म को नहीं देखते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब भी आप बात सुनेंगी, मैंने कभी ये नहीं सुना कि उन्होंने मुसलमानों की वोट लेने के लिए कोई काम किया हो। उन्होंने मुसलमानों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने का, मुख्य धारा से जोड़ा गया है। देखिए कैसे मुख्य धारा से जोड़ा गया। आज एक भी सांसद भाजपा में जो है मुस्लिम नहीं है, एक भी विधायक बना दिए। कौन से मुसलमानों की वोट ले लेके आपने उनको? अरे बताइए, पहले देश की आजादी से लेके अभी तक मैनेटी जो अफेयर मिनिस्टर था वो मुस्लिम होया करता था, आपने वो भी हटा दिया। आप चाहते हैं कि मैनेटी को साथ में लेके देखिए, ये मुसलमान लोग अपने औरतों को दबा के रखना चाहते थे। हमने 3 तलाक से आजादी दिलाई, हमने धारा 370 लागू किया, अब भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। शबनम खान कह रही है उससे पहले कितने सांसद थे मुसलमान? देखिए, प्रश्न सांसद है या नहीं है, ये नहीं है प्रश्न। कितने हैं या नहीं? मुसलमान पढ़ रहा है कि नहीं, आगे बढ़ रहा है कि नहीं? बढ़ रहा है क्या मुसलमान? इससे पहले नहीं बढ़ा, प्रधानमंत्री कह रहे शोषण हो रहा था। देखिए, 2014 के बाद लगातार भाजपा की सरकार रही। मुझे आप बता दीजिए, भाजपा की 2014 के बाद से अब तक की सरकार के अंदर कितने बयानवीरों ने मुसलमानों के पक्ष में बयान दिया है? मुझे आप एक डाटा दिखा दीजिए। जितने भी बयान, प्रधानमंत्री तो कह रहे जन आवास योजना के तहत उनको घर मिले, प्रधानमंत्री कह रहे उनको स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलेगी। जो भी नीति आएगी देश की, वो नीति के अंदर हर किसी का हक है, उसको हक मिलना चाहिए। जब आप ओबामा को अपना मित्र बोलते हो और ओबामा पर सुई अटक गई है विपक्ष की, आज के बयान के बारे में क्या कहेंगे? देव, विपक्ष का तो तिलमिलाना ठीक है, उनको सत्ता से 50 साल का सत्ता भोगा, जब इनको मुसलमानों की याद नहीं, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मुस्लिमों के लिए बनाई, मदरसों में पैसा दे दिया, कोई बच्चों को कलाम जैसे बच्चे बनाए इन्होंने। और जो बात करते हैं हमारी स्कॉलरशिप छिनगी, कौन सी छिनगी? सबका साथ सबके विकास के लिए सब सुविधा मिल रही है। और जो बात करते हैं जो दंगाई थे उनके पेट में दर्द है, जो उनके नाम पर पैसा खाते थे, फंडिंग लेते थे, उनको दर्द है। और जो बात कर रहे हैं बड़े बड़े, जो बच्चे पढ़कर, जो उस बच्चे का भटका क्या कसूर था, जो सेना में गया था उसको किसने मारा? उन्हीं लोगों ने मारा ना, जो आगे बच्चा बढ़ रहा था और वो सेना में भर्ती होकर सेवा करना चाहता था, कुछ दंगाई ने उनको मारा। ऐसी दंगाई को क्यों खिलाफ नहीं खड़े होते? बात करते हैं बड़ी बड़ी, दर्शन छोटे छोटे, देश में खाते हैं, देश के गुणगान नहीं करने, विदेशों से बात करते हैं, तुलना करते हैं विदेश से, और जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि विपक्ष गारंटी है भ्रष्टाचार की। मैडम, एक बात बताओ हमें, मुसलमानों पे राजनीति कर रहे हैं, कौन सा मुसलमान 70 साल में इन्होंने IPS अफसर बना दिया? कौन सा उनको रोजगार अच्छे पोस्ट पे मदरसा में पढ़ाया इन्होंने? तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की है। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप जनता लगा रही है। देखिए, जनता है, ये कुछ भी कह सकती है। अभी जनता तो सच बोलती है। बिल्कुल सच बोलती है। अभी तो ये जय श्री राम के नारे लगा देंगे और जय श्री के नाम के नारे लगाते हुए कहेंगे जी हमें टोपी वाला पसंद नहीं है। तो उसमें कोई खराबी है? जय श्री राम के नारे लगाने में कोई यही दुकान का फायदा तो भाजपा ने उठाया है। मैंने क्या बोला? मेरे प्रश्न का जवाब अभी किसी ने नहीं दिया। विदेश नीति के अंदर पूर्व राष्ट्रपति के लिए स्टेट के अंदर, पहले आपको तिलक वाले पसंद नहीं थे, जय श्री राम वाले पसंद नहीं थे, आज भी आप जय श्री राम कहने पे ममता दीदी कूद के आ जाती हैं। जय श्री राम कहने से कोई गुरेज है क्या? बिल्कुल नहीं है।
मैं बजरंगबली भक्त हूँ। जय श्री जय श्री राम कहने से गुरेज। जय सिया राम का नारा लगाएं, अच्छी बात है, मगर जय सिया राम का नारा लगा के लिंचिंग करना, किसी की हत्या करना, ये कहाँ तक जायज है? लिंचिंग करना हिंदुओं की लिंचिंग हो जाए कोई बात नहीं। कौन सा लिंचिंग हो रहा है, कहाँ लिंचिंग हो रहा है? अरे भैया, कोई स्टेट ऐसी नहीं है जिसमें लिंचिंग की वारदात ना हो। बिल्कुल गलत। आप देखना नहीं चाहते लिंचिंग की वारदातों को? आए दिन हो रही है लिंचिंग। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल के नहीं। नाम पर कभी का पट्टा पहना रखा है और कह रहे हैं कि आप बोल अल्लाहू अकबर, वो नहीं देखते उस पर भी कोई जबान नहीं। देखिए, मैं क्या बार बार कह रहा हूँ, जो लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा है या गाय के नाम पे, लव जिहाद के नाम पर, ये नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है हिंदू भाइयों के तुष्टीकरण की हिंदू लड़के के गले में पट्टा डाल दिया गया, वो नहीं। देखिए, अगर कोई ऐसा करता है, हमारे देश में कानून है ना, तो कानून उसको सजा देगी। मगर ये जो रोडों पर हत्या करना, लिंचिंग करना और लोगों के मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई करना, ये बुलडोजर कार्रवाई जाए। आपको बताते हैं, पहली बात आपको बता दे, ये जो अभी टोपी पहन के अंट बोल रहे हैं कि लिंचिंग का बात, वो हिंदू को कुत्ता बनाया जा रहा है। पहला चीज, हिंदू को कुत्ता बना के अल्लाह ऊपर बोलने के मजबूर करा, वो आपको नहीं दिखा, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान हो, कश्मीरी हिंदू हो, सबको भगाने का काम किए, तब नहीं बोले। अब वो तिलकधारी भैया जी बोल रहे हैं कि हम लोग मुस्लिम को ये लोग खतरा में डाल रहा है। तो जितना भी लोग का नारा चलता था, मिले मुलायम का श्री राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ठीक है। आज ऐसा टाइम आया, विपक्ष के घोटालों की फहरिस्त गिनवाई आज प्रधानमंत्री ने। विपक्ष के घोटालों की आज फहरिस्त गिनवाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये इन्होंने घोटाले के 50 साल से, कभी इन्होंने हिंदू बांटा, कभी मुसलमान बांटा। इन्होंने भारत बनाया, पाकिस्तान बनाया धर्म के नाम पे, बांग्लादेश बना। हिंदू को क्या मिला? हिंदू को क्या मिला? 60 साल में वो कह रहे हैं बांटने की राजनीति की है कांग्रेस। देखिए, आज देश के अंदर एक ओरा डाल दिया गया, वो ओरा मजहब का डाल दिया गया और पूरी तरह से उस मजहब को धर्म के ऊपर आधारित कर दिया गया। देश की जनता उसी पे बात करती है। आज देश की जनता को रोजी रोटी, महंगाई पे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि देश की जनता के एक और आयुष्मान कार्ड के तहत क्या स्वास्थ्य लाभ नहीं मिले माइनॉरिटी? नहीं मिले, माइनॉरिटीज को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। जन आवास योजना के तहत घर नहीं। बिल्कुल 80, मैं बता रहा हूँ, जो ये बता रहे थे ना, घर घर जो शौचालय बनाए गए, उनमें 80% तो नल तक पानी तक ही नहीं पहुंचा, तो लोग बाथरूम। देखिए, गलत बात मत कीजिए। हमने जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। हिंदू को भी दिया, मुसलमानों को भी दिया। आज तक अनाज भी आप लोगों को दिए जा रहे हैं। सबको मिला है क्या? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी की एक नीति जिसकी वजह से मुझे प्रधानमंत्री बेहद पसंद है, वो ना हिंदू देखते हैं ना मुसलमान देखते हैं किस बात पे मुझे वोट मिलेगी या नहीं मिलेगी, बस देश तरक्की कैसे करेगा। लेकिन ये तो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान। और अगर आज मेरा हिंदू भाई थोड़ा सा जागा है और जय सिया राम या जय श्री राम करने लगा है, मिर्च किस बात की है? किस बात की मिर्च? मैडम बोल रहे हैं कि मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है। आप ये बता दो, मैं यूपी का हूँ, यूपी में हॉस्पिटल सुधरे, फ्री राशन बटा, सबसे ज्यादा लाइन में जो मुस्लिम ही मिलेंगे। अगर उन्हें राशन ना दे रहे हो या इलाज ना मिल रहा हो, क्यों जा रहे हैं फिर? मुसलमानों की लाइनें क्यों लगती हैं? पब्लिक का सवाल है। देखिए, पब्लिक जो है भी है, उनका अधिकार है कहने का, मगर जो है मुसलमानों को अधिकार सही बोल रही है, गलत बोल रही है। मैडम, मैं बार बार कह रहा हूँ कि नहीं मिल रही, मूल धारा से नहीं। ये तो कह रहे हैं पब्लिक गलत बोल रही है, पब्लिक गलत बोल रही है। देखो मैडम, बात ये है, कांग्रेस पार्टी 70 साल से मुसलमान के वोट को अपना बपौती समझते थे। आज मुसलमान के वोट को जो 70 साल से कांग्रेस ने बपौती समझते थे, हमारा बपौती है वोट मुसलमान को। 70 साल तक मुसलमान के वोट लिया, वो नहीं बन सकता था क्या? क्या उतना विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है मैम। पूरा वर्ल्ड मोदी जी का नाम ले रहा है। हम ही मूर्ख हैं कि हमको मोदी जी 60 साल तक विकास ये कह रहे हैं कि 80% नल का जल नहीं जा रहा है, और 2014 से पहले इसने हमारे लिए नल के लिए भी सोचा, शौचालय के लिए सोचा। ये तो आके सोचे तो हमारे लिए 2014 से पहले होते थे दंगे भी, ठीक है। 2014 से पहले कोई काम नहीं हुआ है। मैं भी गाजियाबाद से रहने वाला गांव का बंदा हूँ। एक सड़क तक नहीं बनी इन पे। बिजली आती थी, ट्रांसफार्मर फूक गया था, 3-3 महीने बैठे रहते थे हम उन्हें देखने के लिए, ताकि बिजली आ जाए। इसी कांग्रेस के शासन में 70 सालों में इन्होंने हमें शौचालय नहीं दिया, और आज कह रहे हैं कि 80% शौचालय और नल में जल नहीं जा रहा है। लेकिन 70 साल में इन्होंने हमारे लिए क्या सोचा? चंद्रमोहन साहब ये कह रहे हैं 70 साल तक कुछ नहीं मिला देश को, लोग कतारें लगा के बैठे रहते थे। देखिए, 70 साल से नहीं मिला। जो मित्र बोल रहे हैं उनसे पूछो उसकी उम्र क्या है। उनको पूछे कि अपने पापा और दादा से पूछे कि 70 साल पहले ये देश कैसा था। जब देश अंग्रेज छोड़ के गए थे तो यहाँ सुई भी नहीं बनती थी, जहाज भी बनता था। उसी 70 साल की विरासतों को भाजपा के नेताओं ने बेचा है और कुछ अभी नहीं बनाया। 70 साल की विरासत को ही तो भाजपा ने संभाला है। 70 साल में क्या मिला है मैं बताता हूँ। 4,82 अरब डॉलर का घोटाला मिला है कांग्रेस से, और मोदी के और 9 साल में क्या मिला? 58 लाख करोड़ रुपए का कर्जा 14 प्राइम मिनिस्टर छोड़ के गए थे। 15वें प्राइम मिनिस्टर ने 9 सालों के अंदर 100 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया देश के हिंदुस्तानियों के ऊपर, और मजहब और राम की नाम की दुआई देके सबके आंख पे पट्टी बांध दी और झूठ बोलने पे दरख्त लाचार हुए हैं।
3 तलाक पर आज प्रधानमंत्री ने बात की, 3 तलाक पर गुमराह किया जा रहा है। देखिए वो पाकिस्तान से तुलना हिंदुस्तान की करते हैं, मगर इस पर कोई विपक्षी और पार्टी कुछ भी नहीं बोलती। ये गलत है कि आप तुलना हमारी हिंदुस्तान की आप पाकिस्तान से कैसे कर सकते हैं, बांग्लादेश से पाकिस्तान से कहाँ तुलना? अरे पाकिस्तान में बताया उन्होंने कहा, आपने भाषण सुना है प्रधानमंत्री? मैंने सुना है पूरा भाषण। उन्होंने कहा पाकिस्तान में भी 3 तलाक बैन है, तो हमने उन्होंने कहा मिस्र में भी बैन है, इंडोनेशिया में भी बैन है। तो अगर वो बैन करते हैं तो क्या हम वही करेंगे? वो तो मुस्लिम देश है ना, अगर मुस्लिम देश बैन कर सकते हैं यानी 3 तलाक इस्लाम का हिस्सा नहीं है। देखिए अगर उन्होंने बैन किया तो सब लोगों ने एक्सपेक्ट किया है ना, सब लोगों ने उसको स्वीकार किया, तो ये सारी चीजें जो तो ये फायदेमंद है ना महिलाओं के लिए। देखिए जो महिलाओं को फायदे के लिए तो बिल्कुल है, मगर जो मुस्लिमों के साथ जो यहाँ पर जो है हर तरीके से भेदभाव किया जा रहा है उस पर तो भेदभाव कैसे हुआ? 3 तलाक पर बड़ा फैसला मोदी सरकार ने लिया, आप कह रहे हैं महिलाओं के लिए फायदेमंद है। मैडम ये सुनिए ना कि आप हर जगह जो है मुस्लिम जो है आज पीड़ित नजर आता है, आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। 1 मिनट सुनिए, आज मैं बता रहा हूँ मोदी जी को विश्व में 14 स्थान पर सर्वोच्च पुरस्कार मिला और उसमें से 6 मुस्लिम देशों ने दिया है, तो उनको कैसे दे दिया? तो ये कैसे दे दिया? देखिए वो दे दिया, वहाँ पर भी ऐसा ही है कि जो भारत का प्रधानमंत्री होता है सिर्फ उन्हीं को ही मिलता है, ये बात सच है। प्रधानमंत्री को कहाँ मिला और दूसरे प्रधानमंत्री को कहाँ मिला? अमेरिका में तो वीजा भी नहीं मिलता था। लेकिन अब तो स्टेट अवार्ड, अब तो स्टेट डिनर के लिए बुलाया ना, आप मौजूदा स्थिति को तो देखिए। इसलिए मौजूदा स्थिति को देखते हुए बात ये आ रही है कि किसी भी तरीके से ये मुस्लिमों को अपने साथ लाना चाहते हैं, मगर ना मुस्लिमों को मूल धारा से जोड़ना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं। कांग्रेस ने आपके लिए क्या? कांग्रेस ने बहुत सारे सांसद बनाए, बहुत सारे विधायक बनाए, जैसे अरे बिहार में देख लीजिए, सारे दिल्ली में देख लीजिए, आप सारे एक सांसद एक तारिक अनवर। 1 मिनट, कांग्रेस ने दिया मुसलमानों को 50,000 दंगे दिए, मुसलमान अनपढ़ रह गया, मुसलमानों को देश की मुख्यधारा से नहीं जुड़ने दिया। 3 तलाक पर मुल्ला हलाला के नाम पर लड़कियों का शोषण करते रहे, इन्होंने उसको भी नहीं। शाहबानो ने क्या मांगा था? शाहबानो ने 100 रुपए बेचारी ने गुजारा भत्ता मांग लिया था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया उसको न्याय, लेकिन इन्होंने संसद में राजीव जी से कह के वो कानून बदलवा दिया। आपने कानून देखिए देश की जनता बोली बाली है, जब देश के अंदर महंगाई हो और वित्त मंत्री क्या मैं प्याज नहीं खाती हूँ, देश के अंदर आज टमाटर मैं ला रहा हूँ उसे भी लाऊंगा, टमाटर आसमान पे हो, अदरक 200 रुपए किलो, मुद्दे पे आई। मजहब के नाम के ऊपर देश को टेका जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का। समान कानून की बात कर लेते हैं। यूसीसी क्या फायदेमंद है? मस्जिद में जाकर माथा टेक के ये क्लियर करेंगे कि देश के मुसलमान अलग की मस्जिद में गए, आपने तस्वीरें नहीं देखी? हिंदुस्तान की मस्जिद में जाके बात कहें कि देश के मुसलमानों का मान सम्मान पे कोई तो हिंदुस्तान का मुस्लिम सेटिस्फाइड नहीं है क्या? वो कह रहे हैं हिंदुस्तान की मस्जिदों में जाइए, अब हिंदुस्तान की मस्जिद में तो नहीं। अरे भाई हिंदुस्तान की तो सारी मस्जिदें हमारी अपनी हैं, किसी में भी जाएंगे, फॉरेन कंट्री वाले रेस्पेक्ट कर। यूसीसी को लेकर आपकी क्या राय है? यूसीसी जब आए उसके लिए आना चाहिए, उसके लिए कॉमन मिनिमम बनाकर एजेंडा रखकर देश के सभी। यूसीसी को लेकर विपक्ष के पेट में दर्द क्यों होता है? कोई पेट में दर्द नहीं है, पेट में दर्द सरकार की नीतियों के कारण होता है कि आप कहीं और जाके माथा टेकते हो और वहां पर सेकुलर बात करते हो। देश में आपके नेता किसी एक वर्ग के अगेंस्ट की बात करते हैं, महंगाई की बात पूछो तो आप धर्म और मजहब की बात करते हो, देश में बेरोजगार की बात करो तो आप देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो। आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, धर्म की बात। देखिए जो बात करे कांग्रेस के, हिमाचल में सरकार बनी 3 रुपए डीजल बढ़ा के, ये महंगाई की बात करते हैं। जहाँ पर सरकार राजस्थान में कितने पे रोजगार दिए भाई? अरे 500 सब्सिडी, 1200 का सिलेंडर 500 रुपए मिल रहा है, वहीं पर अनाज भी सस्ता मिल रहा है, वहीं पर शिक्षा भी सस्ती मिल रही है। रोजगार, आप रोजगार की बात करें, कितने रोजगार दिए हैं हिमाचल में? सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ किया, 70,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ किया हिमाचल में इनकी सरकार आई, 17,000 एम्प्लॉय को पिछले 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। क्या जवाब है इनके पास? आपके सामने लगा, एक गरीब किसान की आवाज सुनो, गांव क्या मकरा। चलिए इनकी आवाज सुन लेते हैं। किसानों के उत्थान के लिए क्या किया है बीजेपी ने? तो मैडम जी बहुत कुछ किया है, लेकिन उसमें गद्दार लोग हैं कुछ जो पार्टी से नीचे होते हैं, और खिलाफ पार्टी वाले भी हैं। जो लड़के का मर्डर है उसके अंदर किसान मुद्दा बनाने के लिए बड़े भाई के लड़के को मार के पेट के ऊपर लटका दिया, और डॉक्टर को भी हैंडल कर लिया और पुलिस को भी। गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। कोई सा मैं कह रहा मोदी को घराना है, बस इनको मैं कह रहा मोदी को चैलेंज करता हूँ, आपको सबको मोदी के सामने किसी राहुल गांधी को चंदन लगा हुआ है, यदि आप ये जय श्री राम बोल देंगे तो वो पार्टी से निकाल देंगे।
एक सेकंड चंदन लगा कर आ रहा है और हम लोग का बेवकूफ बना रहा है। अगर ये जय श्री राम बोलेंगे तो इनको अपने पार्टी से निकाल दिया जाएगा। बुलवा के देखे जय श्री राम नहीं बोलेंगे, ये जय जय श्री राम बोलेंगे, बोल रहे हैं ना, जय श्री राम नहीं बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे। बोलेंगे वो जय सिया राम, क्यों नहीं बोलेंगे? जय सिया राम बोलने पे पार्टी ऐसा है, मेरे मित्र खड़े हैं भाजपा के, यही बता देंगे कि सबसे पहली कॉल सुबह मेरी जय श्री राम और जय हनुमान जी की आती है सुबह 5:30 बजे जब मैं उठता हूं। तो ये गलत विषय है। विषय मजहब नहीं है देश के अंदर, विषय देश के अंदर मुद्दा है। मजहब का विषय भाजपा लेके देखिए, हमने कांग्रेसियों को जय श्री राम और बजरंग बली कहना सिखा दिया। इन्होंने सिखाया है। देश में जुम्मा की सरकार हुई और जय श्री राम कहना सिखा दिया। अनादर करने के लिए मुंतजिर के साथ राम भगवान के श्लोकों को जय श्री राम करना बीजेपी ने सिखाया है क्या कांग्रेस को? देखिए, ये तो पता है आप क्या कहने लगे कि जय श्री राम तो गुस्से वाला नारा है और जय सिया राम है असली नारा। अरे हमने तुम्हें असली भी याद दिला दिया और गुस्से वाला भी याद दिला दिया, दोनों नारे लगवा लिए। आपके जो शफीकुर रहमान कहते थे ना, मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा संसद में, करवा कर ही दम लेंगे। ये जो लव जिहाद ने हमारी लड़कियों को फंसा रहे हैं, अब वो चलने नहीं देंगे हम। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष भ्रष्टाचार की गारंटी, इससे कौन सहमत है? क्या बोला है? प्रधानमंत्री ने कहा विपक्ष जो है, जो ये गठबंधन है, भ्रष्टाचार की गारंटी है। पूरी सहमत है, हम 200% सहमत है मोदी से। सही बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी जिंदाबाद। 2024 में मोदी जी 2024 में कौन आएगा? कॉमनवेल्थ घोटाला 65,000 करोड़ का था। वाराणसी में आ जाओ, वाराणसी में आ जाओ। जो 70 सालों में नहीं हुआ वो 8 सालों में हो गया। देश की बेटियां किस तरह से देखती हैं 2024 में कौन आएगा? मोदी। मोदी 24 में कौन आएगा? 24 में तो मोदी आएंगे। 2024 की रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या है, ये उन्होंने आज बता दिया है मध्य प्रदेश से। 24 की रणनीति विपक्ष की क्या रहेगी? देखिए, एक विचारधारा के तहत इलेक्शन लड़ा जाएगा। एक विचारधारा वो है जो सबको जोड़ती है, महात्मा गांधी की। एक विचारधारा वो है नथुराम गोडसे की, जो देश के अंदर विभाजन की नीति है। मध्य प्रदेश से पीएम ने आज जो बिगुल फूंक दिया है, कांग्रेस कब करेगी? व्यापम घोटाले पे नहीं बोला उन्होंने, इतने घोटाले मध्य प्रदेश देखिए, पे नहीं बोला उन्होंने। देश प्रगति कर रहा है, विश्व में हमारा डंका बज रहा है। जो कमीशन खोरी मध्य प्रदेश में हो रही है, आशीर्वाद से 400 पार, 2024 में 400 पार। मैम, बीजेपी हर हालत में आएगी। विपक्ष चाहे एकजुट, चाहे जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी ताकत जोड़ ले, बीजेपी हर हालत में आएगी। फिर से आएगी। केजरीवाल ने क्या किया, एक के साथ एक फ्री दे के किया। कोरोना में मंदिर गुरुद्वारे बंद थे, कोरोना में शराब की दुकानें खुली रही, शराब की दुकानें। कांग्रेस कहती है संविधान, अरे लोकतंत्र खतरे में। मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र। राहुल सुनो, देखिए 2024 में मोदी जी आएंगे। ये विपक्ष क्या है, भ्रष्टाचार की रेवड़ियां बांट रही है और ये सोच रहे हैं कि कैसे बचे, कैसे बचे। आपने चलिए ठीक है, देखिए 2024 का बिगुल आज फूंक दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से। और विपक्ष की क्या रणनीति रहेगी इसके खिलाफ, विपक्ष अब किस तरह से तैयारी करेगा ये देखना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुल जो पसमानदा मुसलमान है उनको साधने के लिए आज कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे दिया है। अब इसके इतर कांग्रेस के पास क्या विकल्प होगा, किस तरीके की रणनीति रहेगी, विपक्ष का ये गठबंधन कहां तक टिक पाएगा और प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन सा चेहरा विपक्ष उतारेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा।